नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमरीश और आप आ चुके हैं अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। तो जैसा कि बच्चों मैंने पिछले दिन आपको एक एल्केन ग्रुप के बारे में बताया, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया, और दूसरा जो वीडियो था बच्चों उसमें एल्केन का मैंने थोड़ा सा एग्जांपल ले लेकर के आपको समझाया था। जैसा बच्चों का डिमांड होता है कि सर एल्केन तक तो मैं समझ जाता हूँ, एल्कीन एल्काइन और जब फंक्शनल ग्रुप होता है ना सर तो वहां पे फंस जाता हूँ। तो प्यारे बच्चों अब आप नहीं फंसेंगे क्योंकि आपके साथ मैं हूं और बिहार एजुकेशन नेटवर्क परिवार हमेशा यह चाह रहा है कि बच्चों को कितना अच्छा से अच्छा एग्जाम चला जाए। तो मैं उसके लिए पूर्ण रूप से आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। तो चलिए बिना विलंब किए, आपका समय बर्बाद किए मैं शुरू करता हूं आज एल्केन ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने पहले दिन हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और मैंने इसका एग्जांपल भी पिछले दिनों में दिया, तो यह एल्केन ग्रुप होता है। क्या बताया बच्चों? एल्केन ग्रुप होता है। दूसरा बात कि अगर कार्बन कार्बन के बीच कम से कम लंबी श्रृंखला में एक जगह भी डबल बॉन्ड है तो वह क्या हो जाता है? तो एल्केन ग्रुप हो जाता है। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है सबको। अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कम से कम एक जगह भी है तो वो एल्काइन ग्रुप हो जाता है। मैंने आपको सामान्य सूत्र बताया था कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n। तो क्या सब तीनों का सेम है? नहीं बच्चों, सेम कैसे हो सकता है? CnH2n 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 अब फिर CnH2n। तो सर ये तो तीनों सेम हो गया, तो आप गलत बता रहे हैं। नहीं बच्चा, मैं गलत नहीं बता रहा हूं। इसमें एक ट्रिक लगाना है। पहला सटा के, दूसरा हटा के, तीसरा घटा के, मतलब सटा के, हटा के, घटा के। ये 3 रूल याद रखना है। यह एल्केन का सूत्र हो गया, यह एल्कीन का सूत्र हो गया और यह एल्काइन का सूत्र हो गया। ये बातें मैंने आपको पहले हाइड्रोकार्बन में बता चुका हूं, दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बच्चा डायरेक्ट मेरा तीसरा लेक्चर देखने आ गया, प्लीज बच्चों आप पहले और दूसरे वीडियो को देख करके आए, फिर आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप मुझे भी कोसेंगे और मतलब कि मेरे चैनल को भी कोसेंगे। इससे अच्छा कि प्लीज आप जाइए, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख करके आ जाइए। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नहीं, सॉरी, क्लियर कर देंगे तो बहुत सारी चीज चला जाएगा। हाँ, मिटा देते हैं इसको हम और शुरू करते हैं किसके बारे में? आज एल्केन ग्रुप के बारे में। तो मैंने बताया बच्चों आपको कि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ आपको मिल जाए तो आप समझ लेंगे कि उसको हम एल्केन ग्रुप कहते हैं। लंबी श्रृंखला में एक जगह भी, ज्यादा जगह की बात नहीं है। अगर ज्यादा जगह है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह भी होना चाहिए। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ही डबल बॉन्ड आपको नजर आ गया तो आपको नजर आया ना भाई कि यहाँ एक जगह पे डबल बॉन्ड है, तो ये एल्केन ग्रुप है। एल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसका सूत्र तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों जो आपको पढ़ा रहा हूं आजकल वो नोमेनक्लेचर की बात बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सर सबसे पेचीदा चीज जो होता है नोमेनक्लेचर होता है। बच्चों को IUPAC संस्था ने जो दिया उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा समझ में तो आप कमेंट करेंगे कहां पर दिक्कत है। चलिए, अगर इसका मैं कॉमन नेमिंग करूं प्यारे बच्चों, तो पिछले दिन मैंने बताया था कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। यहाँ पे तो कहीं एल्काइल ग्रुप सर नजर ही नहीं आ रहा है। एक ही है कि कार्बन इधर ही जाएंगे, हमको 4 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बच्चा बात है कि मैंने कहा था कि लंबी श्रृंखला के अलावा एल्काइल ग्रुप, जैसा कि एक्स्ट्रा में यहाँ पर ये जुड़ा हुआ C मिल जाए, कहीं और भी मिल जाए, तो उसका नेमिंग पहले करेंगे। लेकिन आज तो कुछ नहीं मिला सर, तो नहीं मिला तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमको एल्काइल ग्रुप का चर्चा नहीं करना है, डायरेक्ट लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख देंगे। 4 कार्बन को मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों को हम लोग ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ब्यूट बोलते हैं। और पहला जो एल्केन श्रेणी था उसमें हमको एल्काइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना था। आज हमको डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है। 1 2 तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, और इधर से काउंटिंग करें तो एक पहले नंबर पे डबल बॉन्ड। तो किधर से काउंटिंग करेंगे? जिधर से हमको उसको लोएस्ट लोकेंट मिले, तो पहले नंबर पे मिला भाई 1 2 3 4, ऐसा कार्बन का मैंने नंबरिंग कर दिया। अब पहले नंबर पे है तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट। और मैंने बताया था आपको कि एल्केन ग्रुप में डबल बॉन्ड जब भी आ जाए तो आप उसका प्रीफिक्स मतलब पूर्व लगन जो बाद की लगने वाली चीज है वो बच्चों क्या लिखेंगे? ENE लिखेंगे।
तो प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा ना तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि और भी बच्चों को एक फायदा मिल जाए। ठीक है साथियों, तो ब्यूट फर्स्ट इन इस कंपाउंड का नाम है। तो क्या सर एल्कीन इतना ही होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना से तो कुछ नहीं होने वाला। अभी बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के हम एल्कीन ग्रुप का नोमेनक्लेचर लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैंने पिछले कई दिनों से देखा है कि 70 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी जो वीडियो को देख रहा है, लेकिन 20 से 25 आदमी वीडियो पर मतलब कमेंट कर रहा है। आप सब लोग करें ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है प्यारे साथियों, और अभी भी मैं फिर से आज इस वीडियो में बता रहा हूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 95 23 40 52 91 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं है, मैं सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपका एग्जाम बेहतर हो सके। ठीक है साथियों, चलिए दूसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और इसी एग्जाम्पल में हम सब कुछ सीखेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं रखता हूं प्यारे साथी, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन हो सकता है। चल हाँ बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। यह कार्बन आप देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और आप इसका नेमिंग करना पहले खुद से कोशिश कीजिए कि मैं कर लूं। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं तो करूंगा ही, आपके सामने हो, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, प्लीज कीजिए आप। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो फिर मैंने आपको क्या बताया कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें। देखिए प्यारे साथियों, अगर 1 2 3 4 इधर जाएंगे तो 4 मिलेगा, 1 2 3 4 5 उधर गया तो हमको 5 मिला। किधर जाएंगे? जिधर ज्यादा मिले। लॉन्गेस्ट कार्बन, कार्बन का चेन चुनना है, जितना लंबा हो सके कार्बन उतना बड़ा चुनना है, लेकिन शर्त है कि एक रास्ते में जाने के बाद मैं दोबारा नहीं लौट सकता हूं। अगर 1 2 3 4 इधर हम गिनती कर लिए तो दोबारा से लौट के मैं इधर नहीं जा सकता हूं। इसलिए पहली बार में आपको लंबी श्रृंखला का चयन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत अच्छा। अब उसके बाद पहला जो एल्केन पर है, मैं फिर से बोल रहा हूं, उसमें बताया था नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से एल्काइल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले, लेकिन इसमें नहीं, इसमें डबल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिले। अब यहां पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3 नंबर पे, तो नंबरिंग स्वाभाविक सी बात है कि मैं इधर से करूंगा 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, आप जरूर कहेंगे ये बात। अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर से देखिए। चलिए अब बताया बच्चों कि अगर लॉन्गेस्ट चेन के अतिरिक्त जो चीज बचा हुआ है, यह कार्बन जो है इसका एक बॉन्ड इधर है, मतलब इसमें CH3 छुपा हुआ है, और CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मिथाइल। तो अब हमको इसका नाम लिखना है, तो तीसरे नंबर पे मिथाइल है, तो लोएस्ट लोकेंट के साथ इसका नाम मैंने लिख दिया 3 मिथाइल। कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं। अब कार्बन की संख्या देखना है, कार्बन की संख्या साथी 5 है, तो 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। कितना बोलते हैं सर? पेंट बोलते हैं। अब हमको देखना है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड किस प्रकार का है। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, और डबल बॉन्ड जब होता है तो डबल बॉन्ड का लोएस्ट लोकेंट, मतलब कि किस किस जगह पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि अगर एक भी जगह पे बच्चों डबल बॉन्ड है तो उसको एल्केन ग्रुप माना जाता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक पहले नंबर पे एक दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट फर्स्ट कॉमा सेकेंड, और डबल बॉन्ड के बदले में ई एन लगाते हैं। तो एक रहेगा तो ई एन, और 2 है तो 2 के बदले में क्या? डाई। तो डाई लिखेंगे और उसके बाद ई एन लिखेंगे। तो प्यारे साथियों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट फर्स्ट कॉमा सेकेंड डाइन। दशहरा वाला डाइन नहीं दोस्तों, ऑर्गेनिक वाला डाइन। समझ गया ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा ढंग का एग्जाम्पल लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि प्यारे बच्चों समझ लें, क्योंकि सारे जगह पे तो यही प्रॉब्लम है, सबको यही नहीं आता है समझ में। ठीक है, अगर यह आ जाए समझ में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर प्रॉब्लम होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे और एक। चलिए ठीक है, इतना ही का नोमेनक्लेचर लिखना है आपको। प्यारे साथियों सबसे पहला काम जो है दोस्तों,
इसमें आपको करना क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। सर आप हमेशा सीधी लाइन चुन लेते हैं और कहते हैं कि लंबी श्रृंखला यही है, तो अभी तक तो आपको अगर डायरेक्ट हाई लेवल पे चला जाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी लो लेवल से शुरुआत किया हूं। अभी मैं जब आपको हार्ड लेवल का एग्जांपल दिलवाऊंगा तब आपको भी पता चलेगा कि नहीं सर इंजेक्शन की जरूरत है, एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक दोनों की जरूरत है। ठीक है, देख लेंगे बच्चों। चलिए, तो हमने शुरुआत कर दिया। अब उसके बाद हमको इस ग्रुप एल्काइल ग्रुप से इसमें मतलब नहीं होता है, एल्केन में मतलब होता है। मैंने पहले बोल दिया, यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड से मतलब होता है। और डबल बॉन्ड किधर से करीब आता है, तो एक दो कार्बन पे, इधर से भी शुरू करते हैं एक और दो कार्बन पे। मतलब सर हम कहीं से कर सकते हैं, तो ठीक है अच्छा, कर तो कहीं से सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड अगर हर जगह पे समान लोकेंट पे आ रहा है तो फिर मैं एल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी दे सकता हूं। तो इधर से जाएंगे तो चौथे नंबर पे 1 2 3 4, इधर से आएंगे तो 1 2 3। तो सर लोग ये जो डबल बॉन्ड है इधर भी दूसरे इधर भी दूसरे, इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पे, इधर से करेंगे तो चौथे नंबर पे, किधर से कर ले सर? तो जब डबल बॉन्ड सेम स्थान पे है प्यारे बच्चों, तो एल्काइल ग्रुप को प्रायोरिटी दे देना। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है इसमें? खर्च लग रहा है? नहीं भाई, ये CH3 है, सबको पता है। चलिए इसका नाम लिखते हैं, इधर से नंबरिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सेम जगह पे है एल्काइल ग्रुप के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे नंबर पे प्यारे साथियों मिथाइल है, तो इसलिए मैंने उसका नाम लिख दिया मिथाइल। कोई दिक्कत हो तो हमको बताएंगे आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने बताया कि सर इस कार्बन को गिनती किए तो 6 आया, और 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। और अगर कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड हो, जरूरी नहीं है कि हर जगह, एक भी जगह हो तो उसमें ई नहीं लगाना है। तो एक और दो जगह है, तो दो जगह है, किस किस जगह पे? दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। तो 2,4 और 2 है इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के बदले में एन, मतलब इस कंपाउंड का नाम हुआ 3 मिथाइल हेक्स 2,4 डायन। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नहीं। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं। किस तरीका से सर बता दे दीजिए ना, बता देते हैं प्यारे बच्चों, क्या दिक्कत है? 3 मिथाइल जो है सो तो हम लिखेंगे ही, हाँ बिल्कुल भाई लिखेंगे। उसके बाद 2,4 और ना यहाँ पे हेक्स डायन लिख सकते हैं इसको, लेकिन दैट इज नॉट गुड। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, एग्जाम में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। और प्यारे बच्चों, मैं इस कंपाउंड के साथ आपको एक बात और बताने जा रहा हूं कि कल से मैं और इंजीनियर सतीश सर जो फिजिक्स और मैथ के ऑब्जेक्टिव सेशन लगातार इंटर के लिए करवाने वाले, शशि सर इंग्लिश का करवाने वाले, मैं केमिस्ट्री और हिंदी का करवाने वाला हूं। जो बच्चे संस्कृत का होगा उनके लिए रोहित सर भी करवाएंगे। तो इंटर का भी लगातार आज से एग्जाम तक केवल ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सेशन का तैयारी कर लिया गया। अब आपको कल से लगातार वीडियो मिलेगी इंटर का भी। तो कोई दिक्कत हो तो बताएं, अगर और भी कुछ चाहते हैं आप हमसे तो प्लीज बताएंगे, नंबर दे दिए उस पर मैसेज करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे का एक दो एग्जांपल और करते हैं, फिर आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे और आगे आपसे बातचीत अगले दिन करेंगे। तो चलिए एग्जांपल लिखते हैं प्यारे साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 ... चलिए इस बार एग्जांपल थोड़ा सा स्टैंडर्ड, क्योंकि आपने एल्केन ग्रुप करके आए तब आपके लिए स्टैंडर्ड नहीं, तब नॉर्मल है। लेकिन जो बच्चे एल्केन ग्रुप करके नहीं आए उसके लिए स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा आप खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं होगा तब तो मैं करूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करें। अगली बार जो मैं लंबी श्रृंखला का चयन करूंगा इस प्रकार का नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे सर बार बार डायरेक्ट जा रहे हैं, पटना से दिल्ली के रूट में चले जा रहे हैं जमुना एक्सप्रेस वे पे। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा। चलिए देखते हैं। अब उसके बाद आपको बताया कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड कर, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल 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 सिंगल, किधर से करें? डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जब नंबरिंग कर लेते हैं तो जो लॉन्गेस्ट चेन के अतिरिक्त चीज होता है उसको पहले लिखते हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन जिसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, आपके समझने के लिए किया हुआ, ऐसा किया नहीं जाता, ताकि आप समझ सके कि हाँ लॉन्गेस्ट चेन में वही चीज है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब तीसरे और चौथे नंबर पे हमको मिला क्या? एल्काइल ग्रुप। सॉरी 3,4 लिखना है, 4 दिख रहा है, नहीं मिटा देते, अच्छा से लिख देते, क्या ही जाता है। चलिए 3,4। अब दो चीज है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3। कैसे आपको समझ में आ रहा है? एक बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पर 3 ही ना बचेगा, 4 होता है, चतुर्संयोजी होता है भाई। तो उसके बाद 2 है इसलिए डाई।
तो 3,4 डाई मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या उसको देखना है। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या 7 है और 7 कार्बन जब होता है तो उसको हेप्ट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है तो एएनई बोलते हैं, डबल बॉन्ड होता है एएनई बोलते हैं। देखेंगे कि डबल बॉन्ड एक जगह है, दो जगह, एक पे भी है, दो पे भी है। तो चलिए हेप्ट 1,2 और 2 बार डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, और डबल बॉन्ड के बदले में लिखते हैं एन। मतलब सर इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरे दोस्त 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट फर्स्ट, सेकंड डाइन। आपको मजा आ रहा होगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल जो आपके लिए लास्ट एग्जांपल होने वाला है वो आकर के दिखाता हूं आपको। आप जो सोच रहे थे कि सर आप बार बार तो सीधे लाइन में चले जाते, इस बार मैं जमुना एक्सप्रेस वे को छोड़ करके दूसरे हाईवे पे चलूंगा। चलिए देखते हैं कहां जा रहा हूं। चलिए चलिए प्यारे साथियों, लिखेंगे टुरम 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 झुमर झुमर झुम, रिंग रिंग रिंग। अब इस बार मैटर फंस गया, भारी मैटर फंस गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सब गलत करेगा, सब गलत करेगा। अगर कोई सही कर लिया तो फिर समझ लो कि उसको नोमेनक्लेचर में आज के बाद दिक्कत नहीं होने वाला है। यह मेरा वरदान है और यह हैरी पॉटर की कसम है। हैरी पॉटर की कसम क्या होती है बच्चों? हैरी पॉटर की बच्चों को मैं ऑफलाइन में कसम खिलवाता हूं, आज मैं आप लोग को खिलवा रहा हूं। खाइए आप हैरी पॉटर की कसम कि हाँ मैं हैरी पॉटर की कसम खाता हूं सर, हम मर जाएंगे बोलो लेकिन कार्बन के बीच में कभी भी 5 बंध नहीं बनाएंगे, 5 बंध नहीं बनाएंगे। दूसरा नंबर बात कि कभी भी वह काम नहीं करेंगे जो कार्बन को शर्मसार कर दे। आप अपने ऊपर नहीं सोच लेना, आप तो कर ही रहे हैं। चलिए देखते हैं। मैंने बोला बच्चों कि इस बार देखिए यह हो गया लॉन्गेस्ट चेन। इधर तो सर जाते तो 1 2 3 4 5 6 मिलता, इधर 4 ही मिला, फिर लॉन्गेस्ट चेन कैसे हो सकता है सर? लॉन्गेस्ट चेन इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि इस बार हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। यहां डबल बॉन्ड है, इधर जाते तो केवल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब डबल बॉन्ड जिधर ज्यादा मिलेगा हम उधर चले जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, ये दुनिया की रीति है, जिधर आपको फायदा मिले उधर आप चले जाए, क्या दिक्कत है? चलिए तो अब क्या करेंगे सर? तो अब डबल बॉन्ड को जिधर से कम नंबर मिलेगा उधर से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, इधर से जाते तो 1 2 3 पे, इधर से 1 पे कर दिए। चलिए अब नंबरिंग करते थे। एक्स्ट्रा चीज हमको ये बचा और इसमें हम आपको लिख के दिखाते हैं। ये क्या है? एक इधर CH2 है। यह क्या? एक इधर ये भी CH2 है। और यह क्या? CH3 है क्योंकि इसका एक ही इधर है। अब इस कार्बन को जो हाइड्रोजन को 3 2 5 2 7 मतलब C3H7 ये किसका नाम है? तो जो होशियार बच्चा उसको पता चल गया होगा कि सर ये प्रोपाइल तो है। क्या है सर? प्रोपाइल है। तो ये प्रोपाइल जो है बच्चों एल्काइल का ही तो ग्रुप है। समझ गए? बिल्कुल, क्योंकि एल्केन ग्रुप से हम एक हाइड्रोजन जब हटा देते तो वह क्या बन जाता है? एल्काइल। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा बन गया प्रोपाइल, क्योंकि C3H8 प्रोपेन का सूत्र होता है, C3H7 प्रोपाइल हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको एल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिख देना है, दूसरे नंबर पे है तो 2 प्रोपाइल। बताओ ना, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मजा नहीं आया तो फिर तुम केमिस्ट्री नहीं सीखोगे। चलिए अब कार्बन की संख्या मात्र 4, ब्यूट। अब पहले नंबर पे डबल बॉन्ड फर्स्ट, और डबल बॉन्ड के बदले में ENE, इधर नहीं घुसना है, इधर घुस रहा है। तो 2 प्रोपाइल ब्यूट फर्स्ट ENE। तो यह हुआ आपका एल्केन सीरीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मजे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।